तो मेरे दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों काफ़ी हद तक नतीजे अब सामने आ चुके हैं और एनडीए गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है और इंडिया अलायंस पीछे चल रहा है इस समय। उसी ऊपर दोस्तों देखिए काफ़ी सारे प्रवक्ता और एनालिस्ट जो होते हैं, जो पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है और एग्जिट पोल के ऊपर भी लोग बात कर रहे थे। चलिए साथ में देखते हैं इस वीडियो को। और सुप्रिया, अब की बार अटक गई है सरकार या आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है एनडीए को सरकार बनाने का और वो वही रहने वाला है? आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है कि चाहे जीत हो चाहे हार हो, ह्यूमिलिटी और विनम्रता जरूर रखनी चाहिए। ये जो 400 पार का नारा, ये जो ये था कि हम आने वाले हैं, हम बायोलॉजिकल नहीं हैं, हम ईश्वर की रूप हैं, ये सारी चीजें हिंदुस्तान की जनता ने एक बार फिर सबको दिखा दिया कि असली ताकत, असली पावर और असली जो जो जिसको सत्ता की चाबी है वो हमारे हाथों में। आप सब मोहरे हैं हमारे, ये हिंदुस्तान की जनता ने दिखाया मेरे हिसाब से। और अगर आप मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, 1.5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर देती हूं। मेरा मानना है इस इलेक्शन वर्डिक्ट को 3-4 तरीके से देखना चाहिए। एक, हिंदुस्तान ने सिरे से खारिज किया है और पूरी तरह से रिजेक्ट किया है, नकारा है नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी नफरती राजनीति को। और मैं बताती हूं क्यों। भाजपा मेरे ख्याल से अभी 240 के आसपास है, ये आंकड़ा उनका 303 था, 63 सीटें करीब उनकी नीचे हैं। तो अगर भाजपा अवलोकन करना चाहेगी तो वो इसको अपनी हार मानेगी। मेजॉरिटी मार्क से जहां पे 400 पार का दावा हो रहा था वहां से बहुत दूर है। घटक दल रहते हैं साथ में, नहीं रहते किसी को नहीं पता है अभी। आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के प्रेशर में जिन लोगों को साथ जोड़ा था, देखिए वो कब तक साथ रहते हैं। हो सकता है वो भी स्वतंत्र राजनीति करना चाहते हो, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। पर फिर भी मैं इंटरवीन कर रहा हूं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बाय अ लॉन्ग डिस्टेंस। आप 99 पर हैं, दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी 241 पर है, तो 143 सीटों का अंतर है। मैंडेट तो लोगों ने बीजेपी में ज्यादा भरोसा जताया है ना। और इसका नहीं मैंडेट नहीं जताया है, बीजेपी को रिजेक्ट किया है। 63 सीटें कम की है बीजेपी को। और इस देश की जनता ने कहा कि अगर इस संविधान पर कहीं पर प्रहार आएगा, संविधान पर कहीं दिक्कत आएगी तो हम उठ खड़े होंगे। और मेरा मानना, और मैं पूरी विनम्रता से यह बात कहती हूं कि इंडिया गठबंधन ने एक होकर लड़ाई लड़ी। हमने कहीं पर अपना दिल बड़ा कर कर अपनी जमीन दूसरों को दी। और मेरा अपना मानना है कि जो बात राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से शुरू की थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, उसी पर हम टिके रहे। वही हमारे इंडिया एलाइज ने भी बोला और वही बात बढ़ी। वो रोजगार था, वो महंगाई था, वो गरीबी गुर्बत था, वो इनकम इनक्वालिटी था, वो कुछ ही लोगों के हाथ में सारे संसाधन था, वो किसानों का हक था और वो मजदूरों की बात थी। और मैं गिनती की बात यहां पर करना चाहती हूं। लोगों को संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं पसंद है। इस देश की जनता ने 2-4 और बहुत बड़ी जनता ने चुनाव लड़ा या ये आपने आपकी कोशिशों का नतीजा है, या ये स्वतः जनता ने चुनाव अपने हाथ में लिया? अब आप हमें किसी बात का क्रेडिट नहीं देना चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव तो जनता ही लड़ती है। उधर से सुप्रिया, आप भी पत्रकार रही हैं, मैं यहाँ क्रेडिट देने की रेस में हुई ही नहीं, मैं किसी को क्रेडिट नहीं दूंगा। अपना काम है सवाल पूछना, कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल। मैं तो ये पूछना चाहिए और खूब तगड़े सवाल पूछने चाहिए। और आपका मैं डिस्कशन सुन रही थी, मैं उस पर 2 मिनट में आ रही हूं। मेरा अपना मानना है कि अजय मिश्रा टेनी को हराकर जनता ने किसानों की शहादत का, उनको गाजर मूली की तरह रौंदने का बदला लिया। प्रज्वल रेवन्ना को हटाकर, जबकि वोट वहां पहले पड़ चुका था, जनता ने औरतों की आबरू का, उनके असम्मान का, उनके साथ हुए घृणित कार्य का बदला लिया। जनता ने ऐसे ही बदला अहंकार का लिया। आपने चुनाव जीता, स्मृति ईरानी जी चुनाव जीती थी, चुनाव में जीत हार लगी रहती है। आपने कहा ये राहुल गांधी का पीए था। आप राहुल गांधी से कहां मुकाबला करने चली थी? राहुल गांधी का पीए ही काफी था आपको 1,64,000 से हराने के लिए। तो नम्रता से, विनम्रता से, ये मैंने अपने लीडर से सीखा है। मेरे अंदर इतनी विनम्रता नहीं थी, ये मैं आपको बहुत असली बात अपने दिल की बता रही हूं। ये विनम्रता मैंने राहुल जी से सीखी है। जीतिए तो विनम्रता होनी चाहिए, हार में भी होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात और भी सिद्ध हो गई, और ये मेरा अंत का पॉइंट है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, और आपको मैं उसमें इंक्लूड नहीं करती हूं क्योंकि आप तो हमें भी रौंद डालते हैं और उनको भी रौंद डालते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश का
अपनी साख गिरवी रखकर, अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रोल को गिरवी रखकर जो पप्पा का प्रोपेगेंडा चला रहा था वो पूरी तरह से इस देश ने खारिज किया। 80 इंटरव्यू से बात नहीं बनेगी, आपके मन की बात नहीं बनेगी। जनता के मुद्दे जो उठाएगा उसके साथ जनता उठ खड़ी होगी। मैं तो अभी यही नहीं बोल, मैंने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में जो बड़ा बड़ा खेला हो गया उस पर तो अभी मैंने बात ही नहीं करी। उत्तर प्रदेश से मैं आती हूं और बहुत गर्व महसूस करती हूं कि लोग कहते हैं ना लखनऊ से होकर जाता है दिल्ली का रास्ता, वो मार्ग प्रशस्त करती हुई जनता ने दिखाया है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। आप लोग हम लोग साथ जुड़े रहिएगा, ऐसी अपडेट देते रहेंगे। फिर हम लोग आपको जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।